मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने तो अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है और चुनावी मैदान में उतर चुकी है। पर अगर हम बात करें जनता की, तो जनता के मन में क्या है, खास तौर पर महिलाओं के मन में, हम आज उनसे ही जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि चुनावी मुद्दे क्या कुछ होने चाहिए। महिलाओं के तौर पर उन्हें किस पार्टी से कितनी उम्मीद है, क्या उनके क्षेत्रीय प्रत्याशी जो बनाए गए हैं उनकी इस उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे या नहीं। इस वक्त हम राजधानी भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा की कुछ महिलाओं के साथ हैं। हम उनसे ही बात करेंगे कि उनके स्थानीय मुद्दे क्या कुछ हैं। अंशु जी हैं हमारे साथ। अंशु जी, अगर हम बात करते हैं गोविंदपुरा विधानसभा के क्षेत्र की, दानिश नगर की, तो आप लोगों के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि इस चुनाव में मुखरता से सामने रखा जाना चाहिए? देखिए, हमारे प्रमुख मुद्दे तो बहुत सारे हैं, वो तो लिस्ट लंबी है, पर मैं विशेषकर हमारे 5-6 मुद्दे जो हैं उनका उल्लेख करती हूँ। यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। यहाँ नर्मदा जल की बड़ी डिमांड है। घरों में पानी की बहुत ज़्यादा आपूर्ति नहीं है। साथ ही हमारी जो सड़कें हैं और हमारी जो कॉलोनीज़ हैं इस एरिया की, मतलब गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ करीब 400 से 500 ऐसी कॉलोनी है जो 30-30, 40-40 साल पुरानी है, वैध कॉलोनी है। यहाँ के नागरिक ईमानदारी से हमारा प्रॉपर्टी टैक्स भी भर रहे हैं नगर निगम को, पर टिल डेट 30-30, 40-40 साल हो चुके हैं, ये कॉलोनीज़ नगर निगम ने अभी तक टेक ओवर नहीं किए। तो ये बड़ा मुद्दा है। सड़कें हैं, लाइट है, प्लेग्राउंड्स नहीं है, बड़ा कोई एम्स के अलावा बड़ा कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसको हम डिस्पेंसरी रूप में कहें, और महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। तो ये विशेष मुद्दे हैं। इनके साथ और भी कई मुद्दे हैं जिनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, पर आज तक 40 साल से एक ही परिवार का वर्चस्व, एक ही पार्टी का वर्चस्व है और जनता अपनी बातें ऐसा नहीं है कि उन तक नहीं पहुंचाई हैं। हज़ारों एप्लीकेशंस चली गई, हज़ारों बार हमारे जो जनप्रतिनिधि और जो इलेक्टेड हमारे जनसेवक कहेंगे, नेता कहेंगे, विधायक कहेंगे, एमएलए कहेंगे, जो भी कहेंगे, उनको हमने अपनी समस्याओं से अवगत करा चुका है। पर आज तक 30-30, 40-40 साल से हम यही समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमें इनसे किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो दोनों ही पार्टियां हम देख रहे हैं जो मध्य प्रदेश की बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने लाडली बहना योजना लाई तो कांग्रेस भी नारी सम्मान योजना की बात करती है। आपको किस पार्टी से कितनी उम्मीदें हैं, और जिस तरह से महिलाओं के लिए योजनाओं की बात की जा रही है, क्या ये पार्टियों को जीत दिला सकती हैं? देखिए, हम तो मिडिल क्लास फैमिली हैं, ना हम उनकी बहनों के क्राइटेरिया में आते हैं, ना हमें 1000 रुपया मिलता है, ना हमें 1200 रुपया मिलता है। हम तो ये है कि जैसे ही उनको जिताते हैं वो जीत जाते हैं, पर हम हार जाते हैं, क्योंकि फिर हम ना उनकी शक्ल देख पाते हैं और ना हम उन्हें जान पाते हैं, ना वो हमें जानते हैं। और फिर उसके जीतने के बाद ना वो किसी कॉलोनी का बीड़ा उठाते हैं। जब तक उन्हें जीत चाहिए तब तक तो कॉलोनियाँ चमक जाती हैं, रोड बन जाती हैं। जिस क्वालिटी की रोड बनती हैं, जैसे ही वो जीतते हैं वो रोड सारी पूरी टूट जाती हैं और वो तैयार हो जाती हैं अगले चुनावी मुद्दों के लिए, और अगले 5 सालों के लिए वो तैयार होती रहती हैं, ख़राब होती रहती हैं। और तब तक हम उनसे बोलते रहते हैं कि रोड बनाइए, हमें पानी नहीं मिल रहा है, हमें सुरक्षा नहीं मिल रही है। और जैसे ही वो 5 साल उनके पूरे हो जाते हैं वो फिर रोड बना देते हैं और हमारा ऐसे दिखाते हैं कि उन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया है। तो कुल मिलाकर के तो हम इतने खुश नहीं हैं, क्योंकि हम कहते हैं हम स्वाधीन भारत और सुरक्षित भारत और ऐसे भारत में हैं जहाँ पर हम आज़ाद हैं। लेकिन आज़ादी के नाम पर हमें क्या मिल रहा है? ना अच्छी सड़कें। अब जब भारत इतनी ऊंचाइयों पर दिख रहा है तो ना हमें अच्छी सड़कें मिल रही हैं, ना हमें सुरक्षित कॉलोनियाँ मिल रही हैं, और जो पैसा हमारा है वही गरीबों में बांट दिया जाता है। और फिर जब चुनाव हो जाते हैं तब कहा जाता है कि अब उनके पास बजट नहीं है रोड बनाने के लिए। तो हम यही चाहते हैं कि जब कोई नेता जीत जाए तो हम हारा हुआ महसूस ना करें। जी बिल्कुल। तो जैसा कि मैडम ने कहा कि 5 साल तक जो है जनप्रतिनिधियों को जनता की याद नहीं आती। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हमेशा से ही जो हैं कहा जाता है कि चुनावी मुद्दे होने चाहिए, जिसमें कि शिक्षा, स्वास्थ्य बेहद बड़ा मुद्दा है। इन्हें लेकर के आपकी क्या राय है इस चुनाव को अगर हम देखें तो ख़ास तौर पर? क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने कुछ बीमा योजना लाने की बात कही है। आपका क्या कहना है इन मुद्दों को लेकर के? हमारा तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमारे यहाँ पे जल नहीं है।
यदि जल होगा तो ही हम वोट देंगे, वरना हमारी तो कॉलोनी ने यही डिसाइड कर रखा है कि यदि जल नहीं होगा तो हम किसी भी नेता को वोट नहीं देंगे। आपका क्या कहना है, अगर हम बात करें शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, इन मुद्दों को चुनाव में कितना महत्वता दी जानी चाहिए, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं ये मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। हाँ जी, ये चुनाव के जब आने लगे हैं तो ये सब बातें होने लगी हैं। इसके पहले हम लोग जो मूलभूत शिक्षा, मूलभूत सुविधाओं से संघर्ष कर रहे हैं, उसमें ही हम फंसे हुए हैं। ना हमें शिक्षा की तरफ ध्यान जाता है, और बेरोज़गारी तो बहुत ज़्यादा फैली हुई है। जो पेपर में आता है सब कुछ हो रहा है, पर बेरोज़गारी में जो अभी चल रहा है जो माहौल, वो उतनी कुछ ठीक नहीं है। कर देते हैं, इंटरव्यू हो जाते हैं, सब हो जाते हैं, पर उनकी नियुक्ति होती नहीं है। सब पेंडिंग में पड़े हैं, सालों साल से पेंडिंग में, और वही दर्शा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो करिए, सिर्फ पेपर में हैं ये चीज़ें। और दूसरी बात है कि जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके ऊपर तो हम जूझ ही रहे हैं। शिक्षा के तरफ तो ठीक है फिर भी, पर स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है उतनी अच्छी। किसी भी डॉक्टर के पास जाओ तो लूट मार के सिवाय और कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक होते ही नहीं है 4 डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी। ये तो अदर समस्याएं, पहले हमारी मूल समस्या, हमारी कॉलोनी से हमारी मूलभूत समस्याएं, पानी है, बिजली है, रोड है। देखिए यहाँ पर ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है, यहाँ पर खाली प्लाट हैं, तो इससे हमें बहुत असुविधा है। खाली प्लाटों से कचरा सब इधर आके पटक देते हैं, गाड़ी वाले ले जाते हैं डोर टू डोर। बाकी ये मैदानों में तो पड़े हुए खाली प्लाट हैं, और यहाँ कॉलोनी हैंडओवर नहीं हुई है, इसलिए इसका ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है। और हमारी समस्या भी, जो भी यहाँ के नेता हैं शासन प्रशासन में, और यहाँ के कहना चाहिए कि पार्षद हैं, और ये गोविंदपुरा से जो भी विधायक हैं, वो उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। नए जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनसे उम्मीद है आपको? जो नए प्रत्याशी रविंद्र साहू बनाए गए हैं? नहीं, अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं है उसका। बाकी है ना, हमें जो जब पहले हमारी सुविधाएं नहीं मिल रही, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, तो हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। इनको वोट हम क्यों दें? हम कांग्रेस को भी क्यों दें? हम बीजेपी को भी क्यों दें? हम क्यों नहीं इनका बहिष्कार करें? बस ये हमारे मन में अब वो आ गया कि हमारी, तुम इतने वादे कर रहे हो, पर कुछ तो हमारे लिए दिखें, वो दिखें तो हमें। हमारे पानी के लिए हम साल भर से जूझ रहे हैं, साल भर से कोई ये पूरा बैनर लगाए हुआ पूरी कॉलोनी में कि हम जब तक वोट नहीं देंगे, जब तक कि हमारे यहाँ नर्मदा जल नहीं आ पाता है। और तब नहीं आया साल भर से, तो हम क्या कर सकते हैं? हम वोट नहीं दे सकते हैं। यही हम लोगों को लग रहा है, हम क्यों वोट दें? किस लिए वोट दें? हम वोट उसको देते हैं जो हमारी समस्याएं हल करे, हमारी सुने, और हमें उम्मीद रहती है कि भाई हमारा कोई व्यक्ति आएगा और हमारी समस्याएं हल करेगा। कम से कम मूलभूत समस्या हमारी पानी पीने की समस्या तो दूर करे। आए दिन पानी की सप्लाई भी इतनी कम हो रही है कि हमें आए दिन टैंकर मंगाना पड़ता है। यह टैंकर, और ये हम लोग टैक्स, देखा जाए तो पानी की और सड़क की सबसे ज़्यादा समस्या है इस क्षेत्र में हम बात करें, और गंदगी, सीवेज की। मैडम, आपका क्या मानना है? क्योंकि देखिए दोनों ही पार्टियां लगी हुई हैं महिलाओं को साधने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, जो गरीब तबके की महिलाएं हैं उन्हें अलग अलग योजनाओं से लाभ देने की बातें हो रही हैं। सिलेंडर को जो है 500 रुपये दिया जाएगा, कांग्रेस कह रही है। महंगाई को लेकर के कोई बात फिलहाल तक नहीं की गई है। आपको क्या लगता है, इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव होगा, या जो वर्तमान की बीजेपी सरकार है आपको उससे उम्मीदें हैं? नहीं, पहले तो मैं सबसे पहले आपको यही बोलूँगी कि जब चुनाव आते हैं तो नेता लोग सबके दरवाजे पे जाके हाथ जोड़ के आते हैं। अभी अभी विधानसभा का चुनाव, अभी हमारे महापौर का चुनाव हुआ था। हमारी महापौर क्या नाम है उनका? मालती राय।
मालती राय ने एक निकाली थी, अपना पूरा लिस्ट निकाली थी कि मैं जैसे ही चुनी जाऊंगी मैं घर घर जाके सबकी समस्याएं सुनूंगी, सबको है तो एकल कनेक्शन दिलवाऊंगी पानी का, नर्मदा जल का, और सड़कें बनवाऊंगी और मैं 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध रहूंगी। जब भी जो चाहे मेरे को उन लोग कर सकते हैं। अभी महापौर ने अपना मुंह नहीं दिखाई, महापौर को तो हम पता ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, उसके बाद तो महापौर आई भी नहीं। तो जब महापौर ही अपना काम नहीं पूरा कर पाई तो ये जो विधायक आएंगे ये भी आते हैं गाड़ी पे चढ़ के हाथ जोड़ते हुए और चले जाते हैं, कोई दरवाजे पे आके नहीं पूछता कोई ऐसा। अब तो हमने सोच लिया है कि जो हम एक कागज़ लेके रखेंगे, 10 लोग उसमें गवाह रहेंगे और जो हमारा काम करके देगा उस पर साइन करेगा, हम उसी को वोट देंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जी बिल्कुल। मैं वापस अंशु जी आपकी तरफ आऊँगी। ये तो हो गए यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे। अगर हम देखे जाए मध्य प्रदेश में तो महिलाओं के तौर पर और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो महिलाओं के तौर पर शामिल किए जाने चाहिए और ज़रूरी भी है जिन पर बात होना? देखिए, महिला सशक्तिकरण तभी होगा जब उसकी आर्थिक मजबूती सुनिश्चित होगी। तो अब जो सरकार है, दोनों सरकार के बड़े बड़े जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं, वो वादे तो बहुत करते हैं और सबसे बड़ी तो रिश्वत जो देने का एक तरीका इन लोगों ने निकाल लिया, ये बहुत गलत है कि आप 1000 रुपये दे के कहते हैं कि आप हमें वोट दे दीजिए, वो कहता है मैं 1200 दूंगा, मैं 1500 दूंगा। तो महिलाओं को आपने क्या रिश्वतखोरी का एक अड्डा समझ लिया है? आप उनको सशक्तिकरण का माध्यम, उनको उनको रोजगार दीजिए, उनके अंदर कोई ट्रेनिंग उनकी सुनिश्चित कीजिए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। आज एनसीआरबी के आंकड़े भी मध्य प्रदेश को चीख चीख के बताते हैं कि महिला सुरक्षा में एनसीआरबी के जो आंकड़े मध्य प्रदेश किस तरह है, पहले नंबर पे है। भ्रूण हत्या है किस तरफ है, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश पहले नंबर पे। महिला घरेलू हिंसा में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे। तो भाई हमारी महिलाओं को आप मुद्दा तो बना लेते हैं, वोट बैंक समझ लेते हैं, पर उनकी आर्थिक सुनिश्चितता, उनकी सुरक्षा ये कौन सुनिश्चित करेगा? आप 1000-1200 में एक बार के लिए कह के खरीद लेंगे वोट, पर उसकी पूरी ज़िंदगी इस तरह तबाह करेंगे। तो आप ये फ्रीबीज और इन सब का गेम ख़त्म होके हमारी मजबूती आर्थिकता के साथ ही सुनिश्चित कीजिए। क्योंकि जब एक लड़की एजुकेशन के साथ, सबलता के साथ स्ट्रांगली जब समाज में आएगी तब वो बहुत कॉन्फिडेंट रहेगी, उसको फिर किसी का भय नहीं रहेगा। अभी तो चाहे आप 1000 रुपये महीने में उसके पॉकेट में डाल रहे हैं, कल को पति शराब पीने के लिए पिटाई करके उसको मार के उसके अंदर से निकाल लेगा। तो उसका रोजगार सुनिश्चित कीजिए। अराजकता इस तरह से तो अराजक बनाएंगे आप लोगों को। फ्री में देंगे तो उनको किसी चीज़ का डर ही नहीं रहेगा, फ्री में मिल रहा है, उनके पति अराजक बनेंगे, दारू पियेंगे। दारू के अड्डे भी खूब हमारे मुख्यमंत्री जी लाइसेंस दे रहे हैं। तो किस तरह का ये तंत्र व्यवस्था विकसित कर रहे हैं, ये समझ से परे है। आप एक चैनलाइज सिस्टम में महिला सुरक्षा, महिला शिक्षा, महिला आर्थिक मजबूती, महिला स्वावलंबन, उसको एक डिज़ाइन वे में कीजिए। ये नहीं कि ये रिश्वत दे कि भैया 4 महीने पहले से मैं 1000 रुपये, 1200 रुपये, वो भी किसकी चोट कर रहे हो? हम रियल टैक्स पेयर्स की चोट कर रहे हो ना। मतलब हम क्या बहनें नहीं हैं? हम मुख्यमंत्री जी की बहनें नहीं हैं? बहनें सिर्फ वही हैं, लेबर्स जो बाइयाँ हैं वही बहनें हैं। भाई हमको भी तो आर्थिक, हम भी मध्य प्रदेश की बेटियां हैं, हम भी यहाँ की बहन बहू हैं, तो हमारी भी तो सुनिश्चितता मजबूत होनी चाहिए। हमारे लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आने चाहिए, हमारे लिए भी उद्योग व्यापार व्यवसाय विकसित होने चाहिए। हमारे यहाँ कितनी ऐसी एजेंसीज हैं बाहर की, चाहे राष्ट्रीय स्तर की हों चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों, खूब सारे ये प्रोजेक्ट्स तो बनाते हैं कि आओ इन्वेस्टर मीट करें, इन्वेस्टर समिट करें। कितनी महिलाओं के लिए रोजगार उद्यम के नेशनल लेवल के पार्क हमारे लिए बाजार विकसित हुए, कितनी नेटवर्किंग हुई। ये सारी चीज़ों पे जब तक सरकार ध्यान नहीं देगी हमारा वोट तो नहीं जाएगा। क्योंकि 40 साल से हम गोविंदपुरा। कांग्रेस भी इस तरह का वादा कर रही है, नारी सम्मान योजना कि 1500 रुपये हर एक महिला को देंगे और 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से फ्री भी बांटने की कोशिश। देखिए, ये कोई भी पार्टी, इनके घरों में कोई पेड़ नहीं लगे हुए, ये हमसे ही टैक्स के पैसे, तो मतलब ये कहाँ बैलेंस करेंगे? ये कहाँ से भी हाथ नाक पकड़े? ये सिर्फ जनता को पागल बना रहे हैं। ये इनके अपने घरों में इनके कोई फैक्ट्री नहीं लगी है कि ये अपने घर से पैसा दे रहे हैं। 2-4-5 महीने देंगे, हमारे ही टैक्स में से मैनिपुलेट करेंगे। वही है कि हमारी सड़कें इसलिए नहीं बनती, हमें पानी नहीं मिलता, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं है, फिर प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, वहाँ पे भी रिश्वतखोरी चलती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, हम जनता को अपने मुद्दों पे सजग रहना पड़ेगा। और जो भी जनप्रतिनिधि आए, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, भैया आप तो स्टैम्प पेपर पर लिख के दे दो और हम वोट भी अब उसी को